नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जॉन डन की एक और मेटाफिज़िकल पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस पोइम का नाम है द फ्ली। एक मच्छर या जिसे आप मक्खी भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमन के ब्लड्स को चूसता है, ठीक है। इस पोइम को अराउंड 1590s लिखा गया था और इस पोइम द फ्ली में जो स्पीकर है वो अपनी मिस्ट्रेस को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पहले तो क्या होता है कि दोनों को जो है एक मच्छर आता है जो दोनों को खाता है। पहले स्पीकर को खाता है, स्पीकर का ब्लड वाइट करता है एंड देन उसके बाद वो उसकी बिलव्ड का ब्लड वाइट करता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का ब्लड अब सेम बॉडी में है, ठीक है। तो इसका वो तत्व ये निकालता है, इसका मीनिंग वो ये निकालता है कि हालांकि दोनों ने सेक्स नहीं किया है लेकिन फिर भी दोनों का ब्लड जो है वो मिक्स हो चुका है, ठीक है। सो अभी दे आर वन इन दैट फ्लीज बॉडी, ठीक है। तो इस वे में वी कैन सी दैट दिस पोएम इज़ बोथ सीरियस एंड सिली, एलिगेंट एंड वल्गर, ठीक है। तो इस तरीके की ये पोइम है, बड़ी अच्छी पोइम है, आपको पढ़ के मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। Mark what this flea, and mark in this how little that which thou deniest me is। तो यहाँ पे पोइट स्पीकर अपनी बिलव को कह रहा है कि इस फ्ली, इस मच्छर की ओर देखो और ये देखो और तुम्हें पता चलेगा कि कितनी छोटी चीज़ है जो तुम मुझे डिनाई कर रहे हो, जिसके लिए तुम मुझे देने से मना कर रहे हो। अब ये क्या चीज़ है ये आपको बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। It sucked me first and now sucks thee, and in this flea are two bloods mingled we। तो वो यहाँ पे वो कहता है इसने पहले तुम्हें बाइट किया, पहले तुम्हें खाया इसने, तुम्हारा खून चूसा इसने, और उसके बाद पहले इसने मेरा खून चूसा एंड देन उसके बाद इसने तुम्हारा खून चूसा, और अब हम दोनों का ब्लड जो है इसकी बॉडी के अंदर मिंगल्ड हो चुका है, मिक्स हो चुका है, ठीक है। दैट इज़ द एक्चुअल आइडिया। Thou knowest that this cannot be said, a sin, nor shame, nor loss of maidenhood। तो इसे तुम भी जानते हो कि इसे ना तो हम सिनफुल कह सकते हैं ना ही शेमफुल कह सकते हैं, और इससे तुम्हारी कोई वर्जिनिटी भी लूज़ नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि हमारे बीच सेक्स तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हमारा ब्लड एक हो चुका है, ठीक है। Yet this enjoys before it woo, and pampered swells with one blood made of two, and this alas is more than we would do। सो यहाँ पे वो कह रहा है कि फ्ली जो है उससे हम दोनों का खून इंजॉय करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। ना तो उसने तुम्हें कोट किया है, ठीक है, और फिर भी उसने हम दोनों का ब्लड उसकी बॉडी में मिक्स हो चुका है, और ही हैज़ ग्रोन फैट आफ्टर हैविंग आवर ब्लड, एंड दिस इज़ वट मोर देन वी आर अलाउड टू डू। मतलब हमसे ज़्यादा मज़े तो ये मच्छर ले रहा है, हमने तो कोई मज़ा ही नहीं लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी हमसे ज़्यादा मज़े जो है वो जो बंदा ले रहा है, जो मच्छर है, जो फ्ली है, वो हमसे ज़्यादा मज़े ले रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टांजा पढ़ते हैं। ओ स्टे 3 lives in 1 flea spear, where we almost nigh more than married are। तो यहाँ पे क्या करता है, उसकी जो बिलव्ड है वो अब मच्छर को मारने लगती है, क्योंकि मच्छर ने उसके खून चूसा है, तो ऑब्वियसली उसको गुस्सा आया होगा। अब जो उसको गुस्सा आया तब उसको मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन पोइट कहता है, स्पीकर कहता है, रुको, इस फ्ली को मत मारो, इस मच्छर को मत मारो, ठीक है, और इसके साथ अगर तुम इसे मार दोगी तो फिर इसे तुम हमको भी इसके साथ ही मार दोगी, ठीक है, क्योंकि फ्ली की बॉडी में जो है हमारा खून है, तो वी आर ऑलमोस्ट मैरिड इन हिज बॉडी, ठीक है। The flea is you and I, and this our marriage bed and marriage temple is। तो वो कह रहा है कि तुम फ्ली हो, मैं भी फ्ली हूँ, और ये फ्ली ही हमारा मैरिज बेड है और यही हमारा मैरिज चैपल है या फिर मैरिज टेम्पल है। दो पेरेंट्स क्रच एंड यू वी आर मेट। सो यहाँ पे वो कह रहा है कि हो सकता है उन दोनों के पेरेंट्स जो है उनके इस जो मिंगलिंग है उनकी, इसको डिसअप्रूव करें, लेकिन वी आर सेफ विद इन दिस डार्क लिविंग वॉल्स ऑफ द फ्लीज बॉडी। उसकी बॉडी की जो डार्क लिविंग वॉल्स हैं उसके अंदर हमारा खून जहाँ हम सेफ हैं। एंड क्लोइस्टर्ड इन दिस लिविंग वॉल्स ऑफ येट
दो यूज मेक यू एप टू किल मी, लेट नोट टू दैट सेल्फ मर्डर डेट इट बी, एंड सैक्रिलेज 3 सिंस इन किलिंग 3। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हो सकता है कि तुम मुझे मारना चाहो, लेकिन यू शुड नॉट किल योर सेल्फ, यू शुड नॉट सुसाइड एंड सैक्रिलेज टू योर सिन लिस्ट ऑफ सिंस, 3 सिंस विल कम फ्रॉम किलिंग द फ्ली। तो यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारा मुझे मारने का मन तो होगा, ठीक है, इसीलिए तुम उस मक्खी को मार रही हो, उस फ्ली को मार रही हो, लेकिन याद रखो कि इसमें तुम्हारा खून भी है, तो तुम भी साथ में मरोगी। मुझे तो मार दो, ठीक है, लेकिन खुद का सुसाइड मत करो। इस एक फ्ली को मारने से तुम 3 जाने लोगी, एक मेरी, एक तुम्हारी और एक इस मच्छर की, ठीक है। अब लास्ट स्टांजा पढ़ते हैं इस पोइम का। क्रूल एंड सडन हैज दाउ सिंस पर्पल दाई नेल इन ब्लड ऑफ इनोसेंस। अब थर्ड स्टांजा में हमें पता चलता है कि पोइट की बिलव्ड ने उस मच्छर को मार दिया है। अब पोइट उसे कहता है क्रूल, पोइट उसे, स्पीकर उसे क्रूल करके बुलाता है, वो उसे कहता है क्रूल एंड अनप्रडिक्टेबल वुमेन, तुमने अपने नाखून जो हैं वो पर्पल कर लिए हैं उस मच्छर के खून के साथ, उस इनोसेंट मच्छर के खून के साथ। वेयर इन कुड दिस फ्ली गिल्टी बी एक्सेप्ट इन दैट ड्रॉप विच इट सक्ड फ्रॉम दी। तो वो कहता है इस फ्ली का जुर्म ही क्या था, इसने मात्र एक खून की बूंद ही तो ली थी तुमसे। येट दाउ ट्राइम्फेस्ट एंड सेस्ट दैट दाउ फाइंडस्ट नोट दाई सेल्फ नोर मी द वीकर नाउ। लेकिन तुम्हें तो इस बात की खुशी है कि तुमने उस मच्छर को मार दिया है, और फिर तुम ये कह रही हो कि तुम वीक नहीं हो और मैं वीक नहीं हूँ इसे मार के, मैं या तुम इसको मार के क्या बहुत ताकतवर बन जाएंगे, ठीक है। टिस ट्रू देन लर्न हाउ फॉल्स फियर्स वी, जस्ट सो मच ऑनर व्हेन दाउ यील्ड्स टू मी विल वेस्ट एज दीज फ्लीज दैट टुक लाइफ। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है कि हम जो है कमज़ोर नहीं हैं, कि हम उस मच्छर को मार सकते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे जो फियर्स हैं वो कितने गलत हैं, तुम्हारा जो डर है वो कितना गलत है तुम्हारी वर्जिनिटी को लेके, क्योंकि तुम का उतना ही ऑनर, यू विल लूज ओनली दैट मच ऑनर, जितना तुमने उस फ्ली को मार के लूज़ किया है, तुम अपनी वर्जिनिटी लूज़ करके केवल उतना ही ऑनर लूज़ करोगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक आइडिया लग रहा है कि द स्पीकर वांट्स टू हैव सेक्स विद with his beloved, but the beloved is denying it, and then finally the thing that the poet or the speaker was asking from his beloved at the beginning of the poem, that we get to know by the end of the poem that he is asking for his virginity, okay, वो उससे लव करना चाहता है, ठीक है, और वो उसे कह रहा है कि मुझसे लव करके तुम उतना ही ऑनर खोओगी जितना कि तुमने उस फ्ली की जान लेके खोया है, ठीक है। तो इट्स नॉट ए बिग डील टू हैव लव विद योर लव वन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। यहीं पे मैं इस पोइम को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि ये आपको पोइम समझ आ गई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।